STG-44 राइफल। अगर कोई वर्ल्ड वॉर II की हिस्ट्री में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखता है तो STG-44 उसके लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इसे अक्सर मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स का बाप कहा जाता है, क्योंकि इसने जंग के मैदान में लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। STG-44 से पहले फौजी या तो लंबी रेंज वाली बोल्ट एक्शन राइफल जैसे कार 98 के इस्तेमाल करते थे, या फिर नजदीकी लड़ाई के लिए सब मशीन गन्स जैसे MP40। STG-44 ने इन दोनों के दरमियान का रास्ता निकाला। इसमें इंटरमीडिएट कार्ट्रिज 7.92 by 33 मिलीमीटर कुर्ज इस्तेमाल होता था, जो पिस्टल से ज्यादा ताकतवर और बड़ी राइफल से हल्का था। इसमें ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड्स थे। STG-44 स्टॉर्म गेवेयर 44 वाकई अपने वक्त से बहुत आगे की चीज थी। इस राइफल ने मॉडर्न वॉरफेयर का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। कि क्यों ये इतनी खतरनाक थी और क्यों ये जर्मन आर्मी को देर से मिली? क्योंकि जब STG-44 राइफल्स जंगे में शामिल हुए थे, तब तक लाखों जर्मन सोल्जर्स मर चुके थे और जंगे जर्मनी की सरहदों से निकल के जर्मनी के शहरों तक पहुंच चुकी थी। STG-44 का लेट आना वर्ल्ड वॉर II की तारीख का एक बहुत बड़ा व्हाट इफ, यानी अगर ऐसा होता तो क्या होता, बन गया है। जब तक ये राइफल मैदाने जंग में सही मानों में पहुंची, तब तक जर्मनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस राइफल के देरी से मिलने की 3 बड़ी वजूहात थी। सबसे पहले और ठोस वजह ये थी एडोल्फ हिटलर की जिद और मुखालिफत। सबसे बड़ी वजह हिटलर खुद था। उसका ख्याल था कि जर्मन पुरानी लंबी रेंज वाली राइफल्स KR-98K और MP40 सब मशीन गन से ही जंग जीत सकते हैं। वो नहीं चाहता था कि एक नया किस्म का कार्ट्रिज यानी एमो बनाया जाए, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स यानी रसद का निज़ाम मुश्किल हो जाता। इस वजह से इंजीनियर्स को ये राइफल छुपकर सीक्रेटली डेवलप करनी पड़ी। उन्होंने हिटलर को धोखा देने के लिए इसका नाम MP43 यानी मशीन पिस्टल रखा था, ताकि उसे लगे कि ये सिर्फ एक पुरानी SMG का नया मॉडल है। टोटल वॉर और एलाइड बॉम्बिंग। जब हिटलर को इसकी अहमियत का एहसास हुआ 1943 के आखिर में, तब तक एलाइज यानी अमेरिका, ब्रिटेन ने जर्मनी की फैक्ट्रीज पर शदीद बम्बार्डमेंट शुरू कर दी थी। फैक्ट्रीज तबाह हो रही थी, रॉ मटेरियल यानी लोहा और दूसरी चीजें मिलना मुश्किल हो गया था। रेल ट्रैक्स तबाह होने की वजह से राइफल्स को फ्रंट लाइन तक पहुंचाना एक मुसीबत बन चुका था। सबसे बड़ी वजह लॉजिस्टिक मुश्किलात थी। नया असला STG-44 एक बिल्कुल नए किस्म का राउंड 7.92 by 33 mm कर्ज इस्तेमाल करती थी। पूरी आर्मी को नए किस्म की गोलियां सप्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, खासतौर पर तब जब जर्मनी हर तरफ से घिर चुका था और उसके पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। तब तक लाखों तजुर्बाकार जर्मन सोल्जर्स मारे जा चुके थे। नए रंग रूट्स, जो नए लड़के वोकस्टॉर्म भर्ती हो रहे थे, उनके पास ना तो ट्रेनिंग थी और ना ही STG-44 को सही तरीके से इस्तेमाल करने का हौसला। फ्रंट लाइन का दबाव। 1944 तक जंग जर्मनी की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। एक बेहतरीन राइफल भी उन लाखों टैंक्स और जहाज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती थी जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास थे। हकीकत,
STG-44 एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये टू लिटिल टू लेट वाला मामला बन गया। क्या आपको लगता है कि अगर ये राइफल रशिया के हमले ऑपरेशन बारबरोसा के वक्त मौजूद होती तो आज तारीख मुख्तलिफ होती? बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन ये राइफल उस जमाने में किसी अजूबे से कम नहीं थी। लेकिन ये जर्मन सोल्जर्स को बहुत लेट मिली। अगर ये राइफल जंग के स्टार्ट में जर्मन सोल्जर्स को मिल जाती तो आज जंग के नक्शा कुछ और होता। अमेरिका में आज भी लोग शौक से ये राइफल रखना पसंद करते हैं।